मैं आनंदी श्री विक्रम पवार को बुलाना चाहता हूँ 200 रुपये की अपनी कुछ कहें। शाबाश। हमारे सीनियर सिटीजन। मैं पंडित जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे कुछ शब्द बोलने का अवसर प्रदान किया है। तो किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दे सकूँ। बाकी तो क्वेश्चन, आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना है क्योंकि इसमें एक तो वैकेंसी बहुत है। आपको हर 10 मीटर पे एक होटल मिल ही जाएगा, चाहे छोटा मिलेगा बड़ा मिलेगा कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको ये है कि सरकारी नौकरी में आपकी सैलरी फिक्स है। अगर आप आर्मी में जाते हो तो आप 40 से 50 ऊपर कभी बढ़ ही नहीं सकते लाइन में। 2 साल 5 साल 10 साल जिंदगी घिस जाती है। आप जब तक कैप्टन बनोगे 50,000 सैलरी लेके उससे कुछ नहीं हो सकता। आप ये समझ लो आपने अपनी पूरी लाइफ ये 50,000 पे बेस कर दी। फिर आपका बच्चा मतलब अगर आपकी फैमिली वहाँ से ग्रोथ करेगी, आपका बच्चा होगा, फिर वो स्ट्रगल करेगा क्योंकि आपके पास इतना इनकम नहीं है या आपने कोई ऐसा बिजनेस सेटअप नहीं कर रखा है कि वो वहाँ से आके जहाँ से आपने ख़त्म किया है वहाँ से आके शुरू करें। लेकिन आपका एक होटल ऐसा है, अगर आपने यहाँ पर 10 साल प्रॉपर दे दिए, अगर आप अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कर देते हो, मान के चलो आपके 2 बच्चे हुए, आपने कोई एक छोटा सा अपना रेस्टोरेंट खोल लगाए, 10 बार होगा ज़्यादा नहीं। अगर वो वहाँ से शुरू करेगा तो 10 साल बाद उसको 50 लोगों तक ले जा सकता है। इसलिए ये होटल ऐसी लाइन है जहाँ से आप ग्रोथ ही करोगे। सरकारी नौकरी ऐसी अगर करनी है तो IAS बनो, PS बनो, बाकी सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा है। वो तो आपके पास एक दिखावा है कि पहाड़ में कि सरकारी है। आप दिल्ली में जाओगे सरकारी कोई नहीं पूछ रहा है। अंबानी को देखो, टाटा को देखो, सबसे बड़ा वो चीज टाटा और सबसे बड़ा वो बाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की पहली चॉइस आर्मी और दूसरी होटल क्यों होती है? क्यों होते हैं? सही बात। हमारे पहाड़ के लिए मेरी चॉइस कभी आर्मी थी नहीं क्योंकि वहाँ का स्ट्रगल मेरी बस का है ही नहीं। मैं सही बताऊँ क्योंकि जो मैंने लाइफ देखी है बच्चों की, वो कहते हैं अगर तुम जितनी मेहनत हम यहाँ कर रहे हैं अगर उतनी हम बाहर करें तो शायद हम आज लाखों में खेलते। इसी में एक पॉइंट मैं जोड़ना चाह रहा हूँ भाई, ये जो आप क्वेश्चन जो आप कह रहे हो कि ये भाई ने एक क्वेश्चन करा था कि आप आर्मी में ही क्यों जाना, मतलब एक आर्मी लाइफ है। यार तुम जितना रगड़ा तुम 4 साल में मार रहे हो ना, उतना रगड़ा एक स्पोर्ट्स के पीछे मार दो ना तो एक गोल्ड मेडल लिया होगा। यही बदल बस ये गोल्ड मेडल लिया होगा तुम, वही 4 साल और वैल्यू। ये मान लो कि आप 4 बजे उठ के रात के 11 बजे तक कोई पता नहीं सोने का न खाने का क्या होगा। सरकारी नौकरी क्या है, आपको एक जगह में सीमित कर देती है। आपको चाहे कुछ भी करना हो आप उससे बाइक आउट नहीं हो सकते। भाई जी एक प्रश्न और है कि आप इनको बताएंगे युवाओं को कि क्रूज लाइन क्या है, क्रूज लाइन में क्या वैल्यू है, उस बंदे की क्या वैल्यू, औकात बताएं कि क्रूज लाइन की औकात क्या है, रियल हो, कैप्टन हो या कोई हो, एक्सीडेंट आर्मी पर्सन कह रहा हूँ या अदर पर्सन इधर का क्रूज लाइन का बंदा, तो बता सकते हैं आप। क्रूज तो एक आपकी लाइफ स्टाइल और जो आपको वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप हर जगह घूम सकते हो। और उसमें क्या है, आपको 3 महीने का रेस्ट मिलेगा, उसमें फ्री सैलरी मिलेगी। और जो आपकी सैलरी होगी अगर आपने क्रूज पे काम कर लिया है, अगर आप पैकेज भी बता दो। पैकेज तो आपको महीने का 1 लाख मिनिमम है, मिनिमम। क्रूज में ये है कि अगर आपने 10 साल दे दिए जो आप आर्मी में देते हो तो शायद उससे बेटर आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। 10 साल में जो आप कर सकते हो वो आप आर्मी में या कोई भी सरकारी नौकरी है आपको शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी उसे खड़ा करने में, जो आप एक प्राइवेट नौकरी में 10 साल में कर सकते हो। आपने शायद किसी ने लैम्बोर्गिनी हो गई, रेंज रोवर हो गई, किसी ने लाल बत्ती देखी होगी, नहीं देखी होगी। और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हीं के पास ये गाड़ी है, फॉर्च्यूनर सारे उन्हीं के पास, क्योंकि जो हमारी सरकारी नौकरी है वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा की उनकी बेसिक नीड होती है बलेनो या डिजायर, बलेनो, ऑल्टो, डिजायर, क्रेडल, यही तरह से स्मॉल कर रहे हैं और बाकी तो इससे ज़्यादा कुछ ले नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, या मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है अपने पहाड़ के बारे में, एक तो हमारे यहाँ आर्मी का केस बहुत ज़्यादा है।
अगर सोचते हैं हम हमारे वहाँ के अगर बंदा आर्मी में हो गया तो फिर मतलब वही सक्सेसफुल है, बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसके रेस को पहले काम करना है। और एक तो हमारी जो सोसाइटी है उसकी मेंटालिटी भी यही है, आर्मी तक ही सीमित रह गए। एक को देख के एक तू ही बोल। लेफ्ट में जो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है वो एक आर्मी तक ही सीमित है, और हम शायद हमें उस चीज़ से बाहर निकलने में ये अग्निवीर कुछ हेल्प कर पाएगा, क्योंकि 4 साल की नौकरी के बाद युवा बेरोजगारी है, 4 साल के बाद क्या ही कर लेगा। 18 से 23 साल उसने वहाँ निकाल लिए, 12 लाख में क्या करेगा? 12 लाख आएगा तो 2-3 लाख में गाड़ी लेगा, शादी करेगा, जमीन पर क्या ही ले पाएगा, फिर वो भी होटल लाइन में आएगा या कहीं सिक्योरिटी गार्ड में काम करेगा, क्या मिलेगी? 12,000 15,000 उससे ज़्यादा कोई देता नहीं है किसी को। क्या फायदा? अगर वो 12 पास करने के बाद अपना खुद को कुछ हुनर अपना डेवलप कर ले तो शायद वो इतना आगे बढ़ जाए कि वो सोच नहीं सकता है। लेकिन हमारी सोसाइटी क्या है, अगर आप एक चाय की दुकान शुरू करते हो ना तो आपको कभी ये मोटिवेट नहीं करेगा कि चलो भाई इसके यहाँ चाय पीते हैं, ये हमारे वहाँ का नहीं, बोलेंगे ये देखो इसका लौंडा चाय की ठेली बोल रहा है। किसी को कोई मोटिवेट नहीं करता है, हर कोई मतलब किसी को पीछे खींचने की सोचता है। ऑटो वाले के बारे में कुछ बता सकते हैं? ऑटो वाले की स्ट्रगल या क्या कर रहा है? अगर आप खुद का एक अगर मैं सपोज कोई अगर एक ऑटो ले लेता है, उसको पता है दिन की इनकम कितनी हो सकती है। अगर आर्मी वाले के कम पे हम काम करें, अगर वो 10 किलोमीटर चलने में अगर 300 रुपये बुकिंग ले लेता है, वो भी आधे घंटे में उसको कंप्लीट कर देता है, 3 घंटे में, आधे घंटे में। अगर वो दिन का 1500 या 2000 कमाता है ना, और उसकी खुद की बचत है, और लगा लो 2 दिन 60,000 उसकी महीने की इनकम है, लेकिन क्या है कि भाई वो ऑटो चला रहा है, वो कोई इज्जत नहीं है। लेकिन इज्जत किसी को बोलने से नहीं होती है, जो भी है। अगर एक बार तुम्हारे पास पैसा आ गया ना, कोई पैसा बोलता है, कोई नहीं देखता है कि क्या कर रहा है, बस पैसा बोलता है। जो तुम्हें कल सुनाएगा ना कि तू ऑटो चला रहा है, वो तुम्हारे पास आएगा, भाई दे दे यार 100 रुपये दे, 200 रुपये दे। लेकिन तुम बोलोगे ये मैंने ऑटो से कमा रखा है, तू भी एक चला ले, तू भी आ जा मेरे साथ। तू भी मरवा ले। मैंने सोचा है कि मैंने इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में ये लगा के भेजेंगे, ये तो श्योर है। अगर आप वहाँ से आउट ऑफ अगर आप वहाँ से आगे बढ़ोगे तो फिर सोच लो कि आप अगर आज 3 स्टार में हो, 4 स्टार में हो, 5 स्टार में हो, तो फिर जो आपकी अगर आपने वहाँ 3 साल एक ही होटल को दे दिए, तो जो आपकी वहाँ पर इमेज बनेगी, शायद आप CCTV लेवल या एग्जीक्यूटिव सेल तक जा सकते हो। लेकिन क्या है, मेहनत है। अगर जिसने हार मान ली तो फिर मुश्किल है उसका। अगर आपने यही टाइम यहाँ दे दिया अपना 5 साल, तो शायद आप मिनिमम 60 या 70,000, अगर बाई चांस आपका फॉरनर का ट्रिप लग गया तो फिर आप सोच नहीं सकते डॉलर में आएगी इनकम, डॉलर में। अगर $10 $15 $40 भी इंडिया तो फिर लगा लो 84,000 नहीं फिर जो सरकार आपको बेनिफिट देगी, लोन में देगी, क्योंकि आप US डॉलर सरकार को लेके दे रहे हो, वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन क्या है, हम सोचते हैं यार कुछ नहीं होता। ये मानसिकता है कि बर्तन धोने हैं पहाड़ की। बर्तन तो बहुत पैसे हैं, लेकिन क्या है, बर्तन धोता है। मानसिकता हमारी वहीं तक सीमित है। 1% में यस इस फील्ड से मतलब हमें ये कोर्स करने के बाद किस फील्ड में जा सकते हैं? इस अगर जनरल सी बात, अगर आप HM करोगे तो आप आर्मी तो जाओगे नहीं, या कहीं कंपनी में जाओगे नहीं, होटल तक सीमित रहोगे। लेकिन सीमित ये होटल के अलावा होटल क्रूज में जाओगे, फॉरनर जाओगे, वो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सोच पाते हैं और खुद को कहाँ तक ले जा पाते हैं। आपने किस चीज़ में मतलब देखा कि मैं HM करूँगा? मैंने देखा नहीं, मैं कुछ एम बनाए होगा मैं HM करूँगा। ये नहीं था मेरा, ये एक्सपीरियंस था कि मुझे बचपन से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फील्ड में, क्योंकि मैं घर में भी था तो मुझे आधे से ज़्यादा लॉट हो गया
फैशन का वो ज़्यादा जुनून होता, मुझे इसका नॉर्मल था नहीं कि फैशन में यही करूँ। मेरा यही जुनून था कि मैं वो करूँ HM के बारे में, मतलब थोड़ा यहाँ से नॉलेज दे दूँ। मैं तो वहीं राजधानी से करने वाला था, तो मुझे पता चला कि भारत सरकार ने ये स्कीम भी डाली है। तो लेकिन पहाड़ी क्षेत्र या खड़ागढ़ या इस कुमाऊँ क्षेत्र में भी इसका कम है कि राजधानी क्षेत्र में ये स्कीम चली गई। तो देहरादून बहुत दूर है हमारे वहाँ से, तो यहाँ चली तो मैंने कहा चल देख लेते हैं यार 3 महीना तो आगे के लिए। चलो तो इस कोर्स का कुछ घाटा भी है? घाटा भी हो सकता है, जो अगर मजे लेने आया है तो घाटा भी है, अगर जो खाली एक मजे के लिए आया है तो उसके लिए वो भी है, घाटा भी है। घाटा भी है। जो मजे के लिए आया, जो बनने आया है तो बन भी सकता है, ऐसे जो ठोकर खाया वाला बंदा बनने आया है तो बनेगा भी। लेकिन आप जो मजे के लिए आया यार खाली 3 महीना दे रहा हूँ, वहाँ से भी भाग जाएगा वो बंदा जो IT में जाएगा ना, वहाँ से भी भाग जाएगा अगर जो नहीं कर पाएगा, जो नहीं झेल पाएगा। आपसे जो नए बंदे आ रहे हैं 12th पास करके, इनको क्या बोलना चाहोगे? अब उन्हें क्या सजेस्ट जो अभी सजेशन जो 12th वाले पास आए बंदे उनके लिए अभी तो नहीं है, लेकिन वो इस बार में- एक्सपीरियंस ले लिया उन्होंने, ठीक है कोई 3 महीना कोई ज़्यादा नहीं होता जिंदगी का देने के लिए, एक्सपीरियंस ले लो। लेकिन अभी आप और फील्ड में भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है होटल में जाओ। जब तुम्हें लगे कि यार चलो अभी ले लिया एक्स्ट्रा, उसके बाद अभी तुम ये 3 महीना लेके IT बाद में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है अभी IT करना तुम्हारा, लाइफ है हमारे पास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें एक सवाल पूछने को टाइम दिया। हमारा एक सवाल है कि सारे में होटल लैंडिंग मतलब कि आप बंद कर दो। मेरा कहना है कि केवल होटल ही लेना है, एक होटल लाइन की फिट है क्या और फिट है जिसमें कि हम आए आराम से जीवन गुजार सकें। तो तुमने ये होटल लाइन चूज क्यों किया? मेरा कहना ये है होटल लाइन अभी चूज नहीं करा, ठीक है। अभी ये मत पालो कि होटल ही लाइन चूज करा, जब तुम उस चीज में सक्सेस पालोगे तो तभी होटल लाइन में जा सकोगे। अभी गए नहीं हम, खाली एक बेसिक ले रहे हैं। जैसे हमने 12th पास किया तो हम वही नहीं बन गए कि मतलब पढ़े लिखे टीचर ही नहीं बन गए। 12th पास करके कोई पढ़ता नहीं, मतलब टीचर ही नहीं बनता। तो ऐसा ही है कि HM करके कोई होटल में नहीं जाता, हम भी और फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन हमें सही लगेगा कि आगे स्कोप है तो हम उस फील्ड में आगे तरक्की कर सकते हैं। अरे वो बंदे में बात है यार, कहाँ तक ले जाना चाह रहा अपने आप को, कहाँ तक 0 से लेके आए तक भी ले जा सकता है, उसमें ही बात है। हमें तो बात नहीं यार, वो बंदे उसी में बात है। क्योंकि आगे मैंने देखे आइडिया वाले भी पढ़े हमारे पास लौंडे इधर, उनको कुछ नहीं था, मजे के लिए करा उन्हें ITI, अभी इधर आ रहे हैं। वही है ना उनका यार, वही है कि ITI करे बंदे हैं इधर बैठे हुए, लेकिन वो भटक के फिर इधर आ गए ना अचानक। आप मेरे या उनके एक ही फील्ड होता है ITI से ही उस्ताद बनना है, तो वहीं बंदे अब यहाँ भी आ गया। लेकिन एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, ये नहीं गलत करा उनने, एक्सपीरियंस लिया क्योंकि होटल लाइन में भी ITI वाले बंदे चाहिए। सही बात। वेरी गुड। और कुछ किसी का सवाल? और किसी का कुछ सवाल? यहाँ मैंने कल देखा परसों शनिवार को कि बहुत से बच्चे एट्रीब्यूट्स और एटिकेट्स में डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं। क्या आप कोई हेल्प कर पाएंगे उनकी? मतलब जो भी है ये एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इतना जानता हूँ कि जैसे रैंक्स हैं, मतलब ये तो हमारा कि ये तो इतना है कि यार डिसिप्लिन में कैसे रहता है बंदा, ठीक है। HM करके फायदा है कि एक तो कम्युनिकेशन सही होता है बंदे का, ठीक है। दूसरा बात यह है कि उसका रहन सहन सही हो जाएगा। एक तो जैसे आर्मी में देखा आपने कि लाइफ जो उसमें आर्मी का शीशा लगा होता है ना आगे से, उसमें लिखा रहता है उसके ऊपर में कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल यही है, जो कर रहे हो तुम अभी, जो बन रहे हो, डिसिप्लिन प्रॉपर डिसिप्लिन में रहो, बस यही है। ऐसा यार मुंह उठा के चल दो यार, कहीं कुछ करके आ रहे हो, ये नहीं है डिसिप्लिन, और लाइफ का पार्ट है, यही है। और कोई कुछ कहना चाह रहा है?